मतलब जो नोज में सेंसेशन होता था जिसके लिए मतलब पानी अपने ही आप आता था, 5% में भी फील हो रहा है, बाकी तो पूरा मतलब ड्राई जैसे नाइन्टी कुछ फाइव नहीं। परसेंट जो है ठीक हो गया ना। हाँ। तो अभी जो है एक हीलिंग और ले लेंगे, या फिर इसको एब्जॉर्ब करेंगे, शाम को एक हीलिंग फिर से कर लेंगे। मतलब जी मेरा ठीक है। शाम और आपका सुबह, ऐसे करके मतलब। हाँ। तो ये जी। पता चल जाएगा कि कितना एब्जॉर्प्शन है। जी। अब जब भी हमारी जो क्लासेस है, मतलब कुछ क्लासेस आरती को एक दफे पूछ के कि कब वो कन्वीनियंटली करवा सकते हैं, तो जी। ये क्लीनिंग और ये जो एस्पेक्ट है एनर्जी का, जी। उसको। अब अब आपने देखा कि पूरे प्रोसेस में हमें 2 मिनट लगे। जी। 2 मिनट के अंदर हमने अमेरिका में एक चलता हुआ नल बंद कर दिया। उसमें से जी। 5% ही अब पानी निकल रहा है उस नल में। मतलब पानी भी नहीं आ रहा है, थोड़ा मतलब सेंसेशन हो रहा है जैसे पॉइंट पॉइंट जो भी ऐसे है, फील। मतलब कुल मिला के जो है, हमारे को यहां से अमेरिका तक पहुंचने में और वापस आने में 2 ही मिनट लगे, 2 या 3 मिनट। तो ये एक मिराक्युलस साइंस है। इसको सीखना, इस पे टाइम देना इज ए फुल सॉल्यूशन। बिकॉज अब क्या है, दवाई के पैसे बच जाएंगे। वो दवाई खाने से जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, पूरे दिन ड्राउजी होना, पूरे हाँ। दिन, वो सारी चीजें बच जाएंगी। फिर उस दवाई की वजह से कितना डिस्टरबेंस है, कितना प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ बच जाएगा। डॉक्टर के पास जाना, उस अब अमेरिका में तो डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना भी एक सरदर्दी है बहुत बड़ी। प्रेस्क्रिप्शन लिखवाना, फिर दवाई की दुकान से जाके वो दवाई लेना, मतलब ऑल दैट इज ए वेरी डिस्टर्ब। जबकि हमने इस प्रोसेस में 2 या 3 मिनट लगाए। तो तो सब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सपर्टीज है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब पूरी दुनिया में सोचिए कितने एलर्जीज के पेशेंट हैं, उनके और क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। तो मुझे ऐसा ध्यान था कि शायद मैंने आपको क्लीनिंग वाली क्लास आपकी करा दी है, नहीं कराई है तो फिर वो नेक्स्ट उसमें हम इसको प्लान कर लेंगे। बट ऐसे जी। करके ये पूरी की पूरी चीज में फर्क आता है। जी। और आपका तो क्योंकि एब्जर्प्शन और वो, मतलब मेरे पास क्लास में बहुत सारे लोग हैं, फर्स्ट टाइमर कोई भी जिसको इंस्टेंट विजुअल्स में फर्क आ गया, वो रेयर है। जी। 100-150 लोग तो कम से कम मैं भी ट्रेन कर चुका अभी तक, पिछले 2-4 साल जी। में। तो जी। ये एक रेयर प्रोसेस है, आपको तुरंत वो पता चल रहा है विजुअल्स के तौर पे। हम्म। सिर्फ हम्म। कुछ एफर्ट्स और उसको जो है और ऑर्गेनाइज करेंगे तो यू विल बिकम अ वेरी स्ट्रांग हीलर। सर मैं बताना चाहूंगी, मतलब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मैं जब मतलब आ रही थी, मुझे मतलब सडन ऐसे क्यों आया मुझे पता नहीं, मतलब कि लगा कि आप जो बोल रहे थे कि पास्ट में कुछ हुआ होगा, अभी मतलब मेरे साथ नहीं हुआ होगा लेकिन एनवायरनमेंट में हो रहा होगा, इसीलिए वो ट्रिगर। अभी मुझे याद है क्यों हो रहा है मुझे, मतलब एनवायरनमेंट में कुछ चल रहा है बाहर बाहर में, लेकिन मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ उसी से, मुझे मतलब बहुत फर्क आ रहा है क्योंकि मैं हाँ, बार बार सुन रही ये क्या आ रहा है क्या ऐसा आ रहा है। ऐसा होता है। कभी कभी तो ये पास्ट लाइफ रिलेटेड भी इवेंट्स होते हैं। एलर्जीज ये जरूरी नहीं होता, तो इसलिए एंगर को तो हमेशा जड़ से खत्म करना चाहिए, लॉजिकल माइंड से खत्म करना चाहिए। बिकॉज कोई भी चीज कब तक आपको इम्पैक्ट करेगी उसके तौर पे नहीं है। मैं मतलब मेरा एक ऑब्जर्वेशन का तरीका अपना फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भीष्म पितामह है, जो उनकी कहानी क्या लिखी हुई थी कि भीष्म पितामह के शरीर में अर्जुन ने बहुत सारे तीर मारे, और वो जो है वो वहां पर तीरों की शैया के तौर पे वो पड़े रहे बहुत दिन तक। जी। हाँ। तो सबने बोला कि भाई ये वाली चीज क्या है। तो जब कृष्ण आए तो उन्होंने, भीष्म पितामह ने कृष्ण से पूछा कि भाई ये कृष्ण बताओ मुझे, ये जो है ये क्या है। बोले जी ये पूर्व जन्मों के कर्म होंगे आपके, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो बोले कि मैंने अपने पिछले 100 जन्म देख लिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखी। तो बोले थोड़ा सा और देखिए। तो उन्होंने 104 जन्म देखे। 4 और जन्म देखने के बाद जो है वो, एक सेकंड।
सर आप म्यूट, सर यू आर ऑन म्यूट। सॉरी। तो वहां पर भीष्म पितामह ने बोला कि मैंने 100 जन्म तो देख लिए, बोले 104 जन्म आप देखिए। तो उन्होंने एक सौ जी। चौथा जन्म जन्म देखा, तो वहां पर जो है एक सांप को उन्होंने कांटों की झाड़ी में डाला था, उस सांप के शरीर में कांटे चुभ गए थे, इसलिए उनको भी इस तरीके का पार्ट हुआ। अब यहां से दो जी। पार्ट हैं जो मैंने ऑब्जर्व करे इन दी फर्स्ट प्लेस। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उनकी कोर्ट जी। में, जी। उस समय वो अपना पर्सनल धर्म पकड़ के बैठे थे। ही नेवर हम्म। ऑब्जेक्टेड टू द पार्ट। हम्म। हम्म। जितने लोगों की निगाह द्रौपदी की तरफ गई उस चीरहरण के समय, क्योंकि इन्होंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, जी। वो सारे शूल तीर बनकर उनको लगे। ये मेरा थ्योरी है। हम्म। धर्म जो है वो, जी। जन्म जो है उसमें दोनों जी। चीजों में एक फर्क है। आपको इस जन्म में पिछले जन्मों के कर्मों के भी फल मिल सकते हैं, और इस जन्म में इसी जन्म के कर्मों का भी फल मिल सकता है। जी। हो सकता है ये एक लंबी सीक्वेंस हो जो जन्म दर जन्म चलती रहे, बट इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। हम्म। क्लैरिटी जिस चीज में मेरे को है वो ये है, अगर आपने इस जन्म में कोई कर्म गड़बड़ करा है तो आपको इस जन्म में अगर वो भोगने को मिलता है तो वो बढ़िया है। जी। क्योंकि हम्म। जब वो अगले जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, तो जैसे हम्म। पैसे के ऊपर टाइम ज्यादा लगने से ब्याज ज्यादा देना पड़ता है, ऑन दी हम्म। सेम लाइंस ये हम्म। भी इसी तरह से होता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब हम अपने सरकमस्टांसेस और उन सारी चीजों को देखते हैं, तो हमारे को ये पार्ट बिल्कुल क्लियरली पता चलता है कि कौन सी चीज है जो ब्लॉकेज को क्रिएट कर रही है। उस ब्लॉकेज को हटाना ही इंटेलिजेंस है। हम्म। जी। जितना ज्यादा आप अपने इंटेलिजेंट प्रोसेस को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा जो है ये चीजें आपको आराम देंगी। दूसरा क्या है, जब कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं आप एलर्जीज और इस सब के हिसाब से, उसको बोलिए कि सबसे पहले अपना टाइम जो है वो जी। कोई ना कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इन्वेस्ट करे। स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं कि लूडो खेलने बैठ जाए। स्पोर्ट्स का मतलब जो है जिसमें फिजिकल बॉडी। एक्टिविटी हो। हम्म। कुछ भी खेले, दैट डजंट मैटर, बट जैसे जैसे वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उसका हंसना खेलना बढ़ेगा। जैसे जैसे वो हंसना खेलना बढ़ेगा, जैसे मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, जी। तो हमारे साथ में एक भैया हैं, मेरे से 4-5 साल बड़े हैं एज में, पर जब वो कोई एक पॉइंट लेते हैं तो ऐसे जोर से खुश होते हैं। उनका जी। गेम भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि उनका गेम खराब है, बट ही हम्म। लाफ आउट लाउड। हम्म। जी। मतलब उनका एक जोश होता है कि हाँ देखो मैंने जो है ये 4 बार में 5 बार में ये पॉइंट को अटेन करा। खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं। तो हम्म। उससे क्या होता है कि जो भी आपके बैरियर्स होते हैं, जैसे जी। एलर्जीज हो गए, एंगर इश्यूज हो गए, डिप्रेशन हो हम्म। गया, एंजाइटी हो गया, आप बाय डिफॉल्ट किसी को भी देखिए जिसको भी स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन इस तरीके का होगा, उसकी फिजिकल हम्म। एक्टिविटी बहुत ही कम होगी। हम्म। जिसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है उसे बड़ी बड़ी चीजें भी छूट जाती है। हम्म। क्यों? क्योंकि उसके छोटे छोटे इंटरेक्शन है, उसी पर उसकी लड़ाई होगी वहीं पर ही। क्योंकि अब खेल तो रोज ही खेलना है। आपको आज जी। एक बात नहीं पसंद आई, आपने गाली दे दी या गाली सुन ली, लेकिन अगले दिन तो फिर से खेलना है। तो अच्छा भाई चलो हम्म। ठीक है, कल की बात खत्म करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। ऐसे करके वो जो ब्रेन में ट्रांजैक्शंस जो है, जो होल्ड अप हुए हुए हैं, वो भी क्लीन हो जाते हैं। हम्म। जी। तो अपना फिजिकल रूटीन आइडेंटिफाई करें, या जिसको हम्म। भी आप हीलिंग रिलेटेड कंसल्टिंग देते हैं और वहां पर कोई एलर्जी का इशू है, तो उसे बोलिए सबसे पहले उसको अपना एक शेड्यूल आइडेंटिफाई करना चाहिए। कितनी देर, भले ही चाहे 15 मिनट खेले, लेकिन हम्म। खेलना जरूर है। हम्म। फुटबॉल, बास्केटबॉल,
क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, जो टेबल टेनिस, जो समझ में आए, दैट डजंट मैटर, खेलना कंपलसरी है। जी। हम्म। अदरवाइज अटकता रहेगा वो सारा का सारा प्रोसेस। तो हम्म। अंदर का हम्म। क्लीनिंग करने के लिए इंटरेक्शन भी क्लीन होने चाहिए। हमारे हम्म। एपिक्स में जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो तो ठीक है, बट हाँ। भीष्म पितामह ने कौन सा ऐसा काम करा जिसकी वजह से कोई एक पार्ट जो है उनको परेशान कर रहा था। अब 400 साल का व्यक्ति है, भीष्म पितामह हम्म। की एज 400 साल थी जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ। तो 400 साल के व्यक्ति की लाइफ में जितने भी इवेंट्स और एक्टिविटीज रहीं, उन सब हम्म। का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा था। और जब 400 हम्म। साल का व्यक्ति धनुष बाण हाथ में लेके खड़ा होता था, तो अर्जुन हम्म। जैसे बच्चों के भी जो है वो हाथों से तीर कमान छुड़वा देते थे वो। हम्म। तो ही वॉज नॉट वीक इन एनी ऑफ द एस्पेक्ट, बट ये जो थॉट रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं ये बहुत डीप होती हैं, इनसे हम्म। कोई नहीं बच सकता। तो जब इनसे कोई नहीं बच सकता तो इसमें सारे पैरामीटर्स काउंट होते हैं, और उन सारे हम्म। पैरामीटर्स को ही आपको देखना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या एस्पेक्ट है, ऑल दैट। हम्म। तो जब तक आप किसी चीज का सॉल्यूशन खुद आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक वो जी। प्रक्रिया इनकम्प्लीट ही रहेगी। हम्म। और इनकम्प्लीट पार्ट केवल एक ट्रांजैक्शन का अधूरापन है। कोई चीज आई वो आपके दिमाग, मतलब मेरा तो एक कजन ऐसा था जिसको कि पिक्चरों में, मतलब आंधी तूफान जब होता था ना, जी। तो उसको जो है हम्म। वो डस्ट एलर्जी थी। अब वो हम्म। अगर आंधी तूफान वो चलती हुई पिक्चर में भी देख ले तो भी उसको डस्ट एलर्जी हो जाती थी। अब सोचिए उसका ट्रॉमा कितना बड़ा होगा। हम्म। हम्म। तो जो उसका हम्म। ट्रॉमा था, उसको वो ट्रांजैक्शन मेंटल लेवल पे क्लीन करना था, वो क्लीन नहीं कर पाया। अब क्लीन नहीं कर पाया तो वो चीज जब जब वो ब्रेन पैटर्न बनाता है तो उसने पैटर्न बनाया। सो एज अ रिजल्ट मैंने ये चीज नोटिस करी कि इन ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके उसको क्लीन करना, क्लीन जी। करने के लिए कोई भी मेडिटेशन या हीलिंग प्रोसेस को यूज करना इज वेरी वेरी एसेंशियल। हम्म। और हम्म। डिजीज का एक्सपीरियंस होना बहुत बढ़िया होता है, मैं ये मानता हूं। आप हम्म। रियल टाइम लर्निंग लेते हैं, जी। हाँ। कब कौन सी चीज क्या हो रही है, कितनी हो रही है, तो वो रियल टाइम है। तो रियल टाइम को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी नाक की क्या स्थिति है? बढ़ रहा है। पूरा ड्राई है ना? अब शाम को हम्म। देखेंगे एक दफे, 9 बजे करीब, जो नाइन जी। पीएम वाला क्लास है ना, उसके तौर पे देखेंगे कि, तो ठीक है, आपने आरती को ठीक कर दिया था, आरती ने आपको ठीक कर दिया, हिसाब बराबर, तो ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। और 3 4 बार ट्राई करके देखेंगे, 2 3 दिन तक लगातार देखेंगे। बट हम्म। कहने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि इस चीज में टाइम नहीं लगता है। जब आपके बीज मंत्र वो 10 लाख की ट्यून में हो जाएंगे ना, तब आप देखिएगा कि आप कितनी फास्ट हीलिंग करना शुरू कर देंगे। ये तो बहुत डिफरेंट प्रोसेस है। हम्म। ठीक है जी। और जब भी एनर्जी उठाएं, जैसे श्रीम हम श्रीम या कुछ भी करना है, तो जो हम्म। श्रीम आपने अभी तक लिख रखा है हम्म। उससे अपनी एनर्जी को जरूर कनेक्ट करा कीजिए। जी। हम्म। एनर्जी वहां से उठानी है, जो आपने लिख के जहां रखा है उधर अपनी अटेंशन हाँ। को लेके गए, वहां से श्रीम की एनर्जी हम हाँ। श्रीम, और फिर वो उस जगह डाल दी। अब किस में डाला? अपनी इमेज में डाला जो शीशे में आपने हाँ। देखी। जी। मान लीजिए किसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा है कि आपके पास कोई वो नहीं है, शीशा नहीं है, तो हम्म। अगर आपके पर्स में सन ग्लासेस है, तो सन ग्लास हम्म। को सामने रखा, उस पे इमेज आ गई, हाँ, उसी में इस पे डालना है। उस इमेज पे डाल दिया। सन ग्लास भी हम्म। नहीं है, ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें अपने रिफ्लेक्शन को देखिए, उसमें डाल दीजिए। हम्म। तो जैसे जैसे वो आपको अपना रिफ्लेक्शन, अपनी ऑरा देखने की आदत पड़ जाएगी, बस हम्म। इतने में ही सेल्फ हीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम्म। मैं तो आरती को पूछता हूँ, बोले तुमने मेरी लिए हीलिंग रिक्वेस्ट ही नहीं दी, मैं कैसे अपने आप को ठीक करूंगी?
मैंने मुझे ऐसी सरदर्दी ही नहीं चाहिए। आपको सेल्फ हीलिंग करना हमेशा आना चाहिए। अगर दुनिया की हीलिंग करनी है तो अपने आप को तो हेल्दी रखना ही पड़ेगा ना। जी हाँ। तो अपनी हीलिंग सबसे पहले सीखिए, समझिए, बॉडी से बात करिए, शीशे में देखिए, ऑरा को देखिए, आंख बंद करके अपने आप को देखिए, जो भी पैरामीटर आप डिसाइड करना चाहें। सेल्फ हीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जी। ठीक है जी। ए- ये मतलब एवरीडे करना चाहिए, अपने ऑरा को देख के उस पे स्ट्रीम का भाई एनर्जी देखिए, लेना चाहिए। जब आप वो बीज मंत्र रोज लिख रहे हैं, तो जब बीज मंत्र आपने लिख लिया, लिखने के बाद लास्ट काम आपका होना चाहिए, जितना भी हम्म। बीज मंत्र आपने उस दिन तक लिखा है उसकी एनर्जी उठाइए और अपने अंदर डालिए। सोल सीट पे। सोल सीट पे। हमेशा सोल सीट पे ही डाली जाती है और कहीं नहीं डाली जाती। हाँ। सोल सीट पे जी। डाली और 2 मिनट 3 मिनट लंबी गहरी सांस ली। रिक्वेस्ट करा हम्म। अपनी बॉडी से कि ये जितना भी मैंने बीज मंत्र लिखा है, इसको और डीप सेलुलर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सब में ये एब्जॉर्ब हो जाए। हम्म। जी। ये रोज करना है ये वाला पार्ट। आपने सुबह बीज मंत्र लिखा, शाम को बीज मंत्र हम्म। लिखा, अगर 2 टाइम लिखा तो दोनों टाइम करना है, 3 टाइम लिखा तो तीनों टाइम करना है। अपने अंदर तो उसको डालना ही है, लिखने का अकेला क्या फायदा होगा। और जब आप अपने में डालें तो अपना, हस्बैंड का, बच्चों का, पितरों का, ऋषि, हम्म। गोत्र के ऋषियों का, 115 करोड़ हिंदुओं का, सबका ध्यान करिए। 2 मिनट में सबका ध्यान करके सब में डालिए। ये तो इनफाइनाइट हम्म। एनर्जी है, ये थोड़ी कम होगी, ये तो बढ़ेगी। हम्म। जिसमें हम्म। जाएगी वो ठीक होता जाएगा। हम्म। ऐसे ही जब आप वो अथर्व शीरस वाला पार्ट सुनते हैं तब भी यही चीज करिए, इसी प्रोसेस में। अपने में हम्म। डालिए, हस्बैंड में डालिए, बच्चों में डालिए, 115 करोड़ हिंदू में सब में डालते जाइए। जी। हम्म। ठीक है जी। जी। चलिए। So two new things that I added actually from last 10-15, I'm starting pranayam little bit. I'm अच्छा, learning and doing this that one, and one बैजंती माला मैंने लाया है। मतलब आपने जो बोला, मैं मतलब जानना चाहती हूँ कि मतलब क्या क्या है, कैसा है, क्या मतलब एनर्जी है उसका। यही दो वैज- न्यू चीज ऐड हुआ है। वैजंती बैजंती क्या माला। होता है? वैजंती माला वो मुझे नहीं पता क्या होता है। जो अथर्वशीर्ष जब कर रहे थे वहां पे आ रहा था, मतलब आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें भी आ रहा था। लक्ष्मी के जब मतलब कर रहे थे उसी में आ रहा था। मैं वो देख रहा हूँ, एक सेकंड, वैजंती मालन। जो महालक्ष्मी को सारे मतलब देवता जो दिए थे, अस्त्र शस्त्र आभूषण, उसी टाइम आपने मतलब डिस्कस किए थे। वो तो वाइट कलर का एक फ्लावर होता हाँ है। हाँ। उसी का वैजंती तो मतलब। वाइट कलर का एक फ्लावर दिख रहा है इसमें। मुझे पता नहीं वैसे वैजंती क्या होता है। देखिए, मैं आपको ना एक बड़ा सिंपल सा अपना लॉजिक बताता हूँ। जी। मैं पूरी दुनिया को पूजा करवाता हूँ, भगवान से कनेक्ट कराता हूँ, सारे काम करता हम्म। हूँ, बट मैं हम्म। भगवान के और अपने बीच में हम्म। कुछ भी नहीं आने देता। हम्म। हम्म। अगर कभी मैंने आपको वो बताया था ना एक दफा स्टोरी, कि मेरे पास में एक दाहिने हाथ वाला शंख था और वो बिल्कुल हाँ इच्छाधारी था। हाँ हाँ। तो मेरे पास में वो शंख था इच्छाधारी, और वो एक साधु ने मांग लिया तो मैंने उसे दे दिया। हम्म। तो जी। गुरुजी ने मुझे डांटा भी कि भाई तुझे क्या जरूरत थी देने की, मना कर देता। मैंने कहा जी हम्म। पहले तो उस आदमी को मांगना नहीं चाहिए था, और मांग लिया तो मैं उसके बाद ना दूं तो वो। पर मैंने उस दिन उसी टाइम पर ये फिक्स कर लिया, मैं चीजों से अपने आप को कनेक्ट नहीं करूंगा। जी। डिवाइन मतलब सिर्फ डिवाइन, नथिंग इन बिटवीन। हम्म। डिवाइन सिर्फ डिवाइन है। ये हम्म। जितना भी चीजें इकट्ठे करने में टाइम लगेगा, ये टाइम की हम्म। वेस्टेज है। आपने सूरज के बीच में अपने दोनों हाथ ऐसे खड़े करे तो हम्म। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लक्ष्मी, पार्वती, सती, ऐसे करके जो है सरस्वती, सारी देवियां आपके हाथों के ऊपर आ गई।
जी। और स्किन से आपके शरीर के भीतर चली गई, अपने अपने चक्रास अपने अपनी जगह पर उसने जगह ले ली। और क्या चाहिए लाइफ में? जी। अपने और भगवान के बीच में जितने बैरियर बनाएंगे, हम्म। और बैरियर ऐसे नहीं होते, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बहुत सारे लोग अल्कोहल लेते हैं नहीं लेते, हम्म। ये सिर्फ बैरियर्स है। हम्म। मुझे भगवान के पास पूजा करनी है, जल्दी से मैं पहले नहा लूं, जल्दी से मैं पहले जो है ये ब्रश कर लूं, जल्दी से पहले मैं कपड़े बदल लूं, पूजा के कपड़े ही हम्म। पहन के करूंगा, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। मुझ में और भगवान में किसी भी तरीके का कोई बैरियर होना ही नहीं चाहिए। दुनिया की कोई वैजंती माला, कोई आपका दाहिने हाथ का शंख, भले ही चाहे साक्षात भगवान विष्णु ने खुद ही फूंक मारी हो, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं अगर अपनी अटेंशन को उस डिवाइन से एक सेकंड के लिए भी किसी भी चीज में दूर करूंगा, अगर डिवाइन को मुझसे बात करनी है तो मैं टीवी पे पिक्चर देख रहा हूं तो भी वो मुझसे बात करे। उसे कुछ बताना है तो ये नहीं कि मुझे कोई टीचर ही चाहिए तो मुझे बताए, वो चलती पिक्चर में भी एक पार्ट में ऐसा मुझे ट्रिगर करके बताए, देख यहाँ पर जो है ना ये वो वाली चीज ऐसी है। दो जने बात कर रहे हैं, मैं उनको बात करते सुन रहा हूँ और मेरी अटेंशन चली जाए कि वो मेरे को अगर कोई चीज सिखाना चाहते हैं तो वो सिखा दे। जी। डिवाइन को और अपने रिलेशनशिप को उतना सिंप्लीफाई रखिए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो कौन सा हम्म। दक्षिणावर्ती शंख था, कौन सी वैजंती माला थी, कुछ था? नहीं। तो कितना बड़ा शरीर बन गया अंदर ही अंदर। तो अगर डिवाइन हम्म। ने कोई चीज देनी है तो उसके ऊपर अपनी एनर्जी को फोकस करिए। ये तो डिस्ट्रैक्शंस हैं, यही डिस्ट्रैक्शन ही तो मैं हटा रहा हूँ इतने सालों से लगकर, ये जो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे कोई गुरुजी की जरूरत नहीं है, जब तक मैं किसी से दीक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं हम्म। ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकता। नो, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। मुझे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। हम्म। दैट डजंट मीन कि गुरु नहीं रखना चाहिए, दैट डजंट मीन कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, नो। बट मैं मंदिर में ही भी ईश्वर को मानूं, वहां पे प्रॉब्लम है। नॉलेज को केवल गुरु के थ्रू मानूं, वहां पर प्रॉब्लम है। एम्बिगिटीज होती है, मुझे डाउट होते हैं, डाउट क्लियरेंस के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, दैट्स अ वेरी लॉजिकल अप्रोच। बट अगर गुरु नहीं है और कोई चीज नहीं होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? पहली बात तो गुरु ना हो ऐसा हो ही कैसे सकता है? मैंने जिसको किसी भी जन्म में गुरु बनाया, मैंने अगर 15,000 जन्म लिए, 15,000 बार जितने भी लोगों को गुरु बनाया, वो जागृत होके हर समय मेरे ही साथ में चलेंगे। मैंने 15,000 जन्मों में जितनी बार भी ईश्वर का ध्यान करा होगा, वो ईश्वर हर समय मेरे साथ में रहेंगे। तो जितनी बार मैं अपने इनर चिंतन को रिवाइज करूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा, उतना मैं स्टेबल रहूंगा। और हमारे जितने भी पुराण आप पढ़ेंगे ना, वहां पे सब जगह एक अंडरलाइंड एफर्ट है। जैसे मैंने भीष्म पितामह का उदाहरण दिया, तो भीष्म पितामह को आठवां वसु कहते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वसु थे, उसका मतलब ये है कि उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर रखी थी। ही वॉज एज फर्म एज वसु। उसका मतलब ये नहीं था कि वो गंगा जी के पुत्र थे। उन्होंने गंगा जी को इतनी बार पूजा करी थी कि गंगा जी उनको पुत्र समान ही मानती थी, इमोशनल अटैचमेंट वैसा था। तो हर स्टोरी में एक पार्ट ऑफ एग्जैजरेशन होता है, मैं उसको नहीं मना कर रहा हूं। बट जब आप कोई चीज को रिलीजियसली बहुत स्ट्रांग तरह से करते हो तो उसके अंदर कुछ एस्पेक्ट होते हैं। कुछ हमारे टेक्स्ट ऐसे हैं कि उनको करप्ट करा गया। तो जब तक आप टेक्स्ट को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, लॉजिकली फॉलो नहीं करेंगे, तब तक वहां पे बाल बराबर कोई ना कोई चीज छूट जाएगी। सबसे बेहतरीन पार्ट जो लगता है मेरे को, वो सिर्फ इतना ही लगता है
मेरे और ईश्वर के बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। मुझे किसी कुरान की जरूरत नहीं है, मुझे किसी बाइबल की जरूरत नहीं है। मैं और ईश्वर, हम दोनों के बीच में कोई बैरियर नहीं है। जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को अपने भीतर इन्वोक करते जाएंगे, मतलब एक तो सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है इस तरीके के थॉट प्रोसेस में, एक बड़ा डिवाइन वो रहता है, मतलब आपको कभी अकेलापन लगेगा ही नहीं। हर समय ईश्वर हर सेकंड आपके साथ में है। तो सही और गलत का निर्णय तो अपने आप ही हो जाएगा। क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, कभी किसी से लड़ना पड़े तो लड़ने में डर नहीं लगेगा। मैं अकेला कहूं ईश्वर मेरे साथ है। अब देखता हूं कितने लोग आते हैं लड़ने के लिए, बोले अकेले इतने सारों को कैसे मारेगा, बोले मैं अकेला हूं ही नहीं। जब मैं अकेला ही नहीं हूं तो मैं डरूं क्यों? डर की एग्जिस्टेंस ही अकेलेपन से होती है। तो ऐसे करके अपनी इनर इंजीनियरिंग करते रहिए। क्योंकि यही जो छोटी छोटी चीजें हैं जब एक दफे बड़ा रूप ले लेती हैं तो आदमी रिचुअलिस्टिक हो जाता है। मैं पैदा ही मम्मी में से हुआ हूं, काहे की रिचुअल, काहे का वो, कौन से कपड़े अच्छे कौन से खराब, मैं कब गंदा कब अच्छा, मैं पैदा ही अपनी मम्मी से हुआ हूं ना। बैरियर कहां पर है? तो जब आप अपने को ईश्वर के अंदर, मतलब इसलिए मुझे सबसे बढ़िया स्टेट जो है वो गर्भ वाली लगती है। बैरियर ही नहीं था, मुझे बोलना ही नहीं आता। अब तो मैं लड़ भी लेता हूँ, बदतमीजी भी कर लेता हूँ, गुस्सा भी कर लेता हूँ। बट जब मैं अंदर था तो मैं बोल ही नहीं सकता था। जब मैं बोल ही नहीं सकता तो मैं खराब भी नहीं बोल रहा। तो कितना आसान हो गया, थॉट जो है वो कितना पॉजिटिव हो गया। तो जब कभी कोई डाउट पड़े, फट से जो है उस स्टेज में जाइए, मदर्स वूम में, या तो खुद चले जाइए, अगर किसी और को ट्रीट करना है तो उसको अंदर जाकर ऑब्जर्व करिए कि आई एम दी मदर, अब मुझे मेरे बच्चे को ठीक करना है, मतलब कैसे भी करके। पेरेंट्स बच्चे दोनों इंटरफेस जो है वो ओपन एंडेड होने चाहिए। बट किसी भी सिचुएशन में अगर आपके और ईश्वर के बीच में कोई बैरियर आ गया तो बस बेड़ा गर्क हो गया उसके बाद। मैंने कोई आदमी आज तक ऐसा नहीं देखा जो जितना मर्जी बड़ा तीरंदाज हो, कितना ही स्पिरिचुअली एक्टिव हो, अगर उसके अंदर ये विचार भी आ गया ना कि मुझे नहाकर पूजा करनी है, तो बैरियर आ गया। मैं तो मेरी मदर के अंदर रहकर पैदा हुआ हूं, तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन तो यूनिक है। इस तरह से अपने आप को मानना चाहिए। आत्मा कभी किसी सेकंड को, आपको एक सेकंड के लिए भी छोड़ के नहीं जाती है। वो वहीं पर उसी जगह, कब प्रकट हो गई कब अप्रकट हो गई, तो मैं उस डोमेन को एंजॉय करूं, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। अदरवाइज आप देखो ना, सारी दुनिया में कोई क्रिस्टल बेच रहा है, कोई पिरामिड बेच रहा है, कोई भगवान की मूर्ति बेच रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। और वो कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर किसी ने डाल दिया कि ये चीज आपके लिए शुभ है और ये चीज जो है वो खराब है। आई डोंट वॉन्ट एनी बैरियर्स बिटवीन मी एंड डिवाइन। इट इज लाइक माई हैंड एंड सनशाइन। और सनशाइन एक ऐसी चीज है, आप बीज को मिट्टी में गहरा दबा दीजिए, आपको ये तो लगता है कि सनशाइन नहीं आ रही, पर बीज तो निकल कर बाहर आ जाता है ना सनशाइन के लिए। तो चीजों को आइडेंटिफाई करिए और रूल आउट करते जाइए, हाँ ये चीज काम की नहीं है, ये चीज काम की है, लाइकवाइज। ठीक है जी, चलिए। ओके।